देखिए, गोदी में बैठे हैं, ये लैंग्वेज यूज़ करनी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडरों को शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री जी तारीफ़ के लायक हैं, उनकी तारीफ़ कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि पोस्टर पे जो है वो कांग्रेस के किसी भी नेता का फोटो नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी उतारा है। उनकी छोड़ो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चुनाव आखिर लड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है, और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज़ का उनसे जवाब मांगें। ट्रेलर देखा 100 दिनों का, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पिक्चर सिरसा की जनता देखना चाहेगी तो ज़रूर हमारे चेयरमैन और हमारे सभी एमसीज को जिताने का काम। जो सारी सड़कों गलियों पे लगा है उसका जिम्मेवार कौन है? आप लोगों ने पहले गौर क्यों नहीं करी? क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा? उस चीज़ का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो। रणवीर सिंह गंगवा मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, उनका कहते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस की बात नहीं करके आजकल बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, मुख्यमंत्री से काम करवाते हैं। देखिए, गोदी में बैठे हैं, ये लैंग्वेज यूज़ करनी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडरों को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चेयरमैन को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा हूँ। और हाँ, मुख्यमंत्री जी तारीफ़ के लायक हैं, उनकी तारीफ़ कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिशा में मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ़ हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा गोदी में बैठे, उन्होंने ये कहा था कि गोकुल सेतिया अक्सर बीजेपी के मंच पे नजर आते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, तो सिरसा की जनता है वो जो है उनकी बात न सुन करके डायरेक्ट बीजेपी को वोट देगी। फिर थे क्या मैंने बिड़ाओ भी ऐसी थी बिना ही बात के गोदी में बैठने की बात नहीं की। हाँ, चलो, अगर मैंने उस चीज़ का जवाब जिस सलीके में दिया उसके लिए मैं भी फिर क्षमा चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने अगर ये बात कही तो उनका चलो मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैंने एक बात कही कि व्यक्ति विशेष अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं उस चीज़ की बड़ाई करने में मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। आपके सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि पोस्टर पे जो है वो कांग्रेस के किसी भी नेता का फोटो नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी उतारा है। उनकी छोड़ो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चुनाव आखिर लड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है, और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज़ का उनसे जवाब मांगें। और फोटोज़ की जब सिंबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, और धीरे धीरे फ़ोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और उनसे एक बात कह दो और पूछिएगा कि आप वाकई में जो बीजेपी के सिंबल से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप उनकी इमदाद कर रहे हैं, या फिर आप उनकी इमदाद कर रहे हैं कोई सी कैंडिडेट उतार कर। वो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को भी पता लग जाएगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीद, मैं तो देखो पॉजिटिविटी के साथ ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कि जो हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें, बेशक मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, सभी लीडरशिप ने आशीर्वाद दिया, सभी जनता ने, जो रिज़ल्ट रहा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सिरसा की जनता हम पे विश्वास करती है। और ट्रेलर देखा 100 दिनों का, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पिक्चर सिरसा की जनता देखना चाहेगी तो ज़रूर हमारे चेयरमैन और हमारे सभी एमसीज को जिताने का काम। एमएलए बनते सार मैंने टोल फ्री नंबर डाला था, 100 के करीब हमने कंप्लेंट्स जो है उनको हमने चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने का काम किया है। और बाकायदा वो जो डिटेल थी उसको सार्वजनिक किया। कोई मर्जी व्यक्ति उनमें से किसी कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मार के पूछ सकता है। उसके बाद जो लोग आज नॉमिनेशन और भरने आए हैं उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि जो घटिया माल जो सारी सड़कों गलियों पे लगा है उसका जिम्मेवार कौन है? आप लोगों ने पहले गौर क्यों नहीं करी? क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा? उस चीज़ का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो, ये बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। आ जाओ।